साथियों नमस्कार। सूर्य की चमक तेज हो रही है। खेतों में भूख मिटाने वाली बालियां मानो इन प्रवासी मजदूरों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसी बीच तालाबंदी पार्ट 2 का आगाज होता है। देश को इस वायरस से बचाने के लिए हम कृतज्ञ हैं उस राजा के जिसने अपनी प्रजा पर उपकार किया। 90 वर्ष पहले ले चलते हैं उस नवयुवक के विचारों की ओर, उसके कलम की धार जो हमारे जेहन में आज भी वार करती है। भगत सिंह कहते हैं, समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित करा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने दाने के लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों को तन ढकने भर को भी कपड़ा नहीं ले पा रहा है। सुंदर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा भड़ई स्वयं गंदी बाड़ों में रहकर ही अपने जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। इसके विपरीत समाज के जोक शोषक पूंजीपति जरा जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं। आज स्थितियां क्या है? तालाबंदी जरूरी है, अवश्य संभावी है, परंतु देश की ना कि पेट की। जिस पेट के गोदाम की क्षमता 200 ग्राम अनाज है प्रतिदिन। आइए देखते हैं। टंकी वाले की दूध की टंकी गिर गई और सारा दूध सड़क पर बह गया। अब इसी दूध को जानवर तो पी ही रहे थे, इंसान भी जुट गए। लाचारी और भूख की ये तस्वीर बहुत कुछ संकेत दे रही है। यहाँ खाना 1200 लोगों के लिए आ रहा है और खाने वाले करीब 2000 हैं। लिहाजा पहले आएंगे तो खाना मिल पाएगा। आप सुबह 6 बजे आए हो? 6:30 बजे आया था, तीनों डब्बा ही लगा के गया। सुबह 6:30 बजे लाइन पीछे वाली तू भी जाएगा भाई। आपको कोई राशन वासन नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। हम लोग इधर उधर नहीं सरकार के तरफ से या कुछ मिला। रहने वाले इस पानी के पाइप में जो लीकेज हो रहा है, उसी से करीब 10 मजदूर अपने पानी का इंतजाम करते हैं। एक बाल्टी पानी भरने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है और इसी पानी से नहाने और पीने का इंतजाम किया जा रहा है। नवी मुंबई के घनसोली इलाके में ब्रिज के नीचे रह रहे मजदूर पिछले 1 महीने से इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। आपको रोज खाना मिल पाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता, भूखा रहती। दूध उतरता ही नहीं, से क्या पिलाऊं? सुबह से इतने सारे चावल खाए भैया, मैंने अबू की बैठी, कब खाना आएगा, कब खाऊंगी? अंदर बस थोड़ा सा चावल है जिससे उन्हें अपने 4 छोटे बच्चों को खिलाना है। चूल्हा ठंडा पड़ा है क्योंकि पकाने को अनाज ही नहीं है। करनाल हरियाणा के भट्टे में अपने पति मदन के साथ मजदूरी करती थी। ये तस्वीरें देखकर कलेजा फट जाता है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर यमुना किनारे कोई सड़े हुए केले डाल गया है। इस ढेर में ये प्रवासी मजदूर ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ठीक केला मिल जाए तो पेट की आग बुझ सके। वीडियो
इलाका है जहाँ पे प्रवासी मजदूर काम करे, ज्यादातर उत्तर भारत और बिहार के तो गए, काम है नहीं, पैसा है नहीं और साथ में खाना भी पेट भर मिलता नहीं है, तो काफी परेशानी का सामना करे। दिल तो नहीं पसीजा आपका, पर आप तो 100 करोड़ गरीबों में नहीं आते। आप 101 से 130 करोड़ के स्लैब में आते हैं, जिन्होंने अपने रसोई का भंडार गृह आने वाले 3 महीने के राशन से भर लिया है, 3 माह की दवाइयाँ इकट्ठी कर ली हैं, मिनरल वाटर और दूध के डब्बे एकत्र कर लिए हैं, पर वह 100 करोड़ तो दूध एकत्र कर रहा है। पर फर्क है इकट्ठा करने का। आपने अपने बच्चों के लिए सेब, केले, अंगूर इत्यादि फल खरीद लिए होंगे, पर वह तो केले एकत्र कर रहा है। पर फर्क है तरीके का। आपके बच्चे कैरम, बैडमिंटन बाहर ऑनलाइन स्टडीज कर रहे होंगे और स्त्रियां ब्यूटी पार्लर खुलने की प्रतीक्षा कर रही होंगी, पर उनके बच्चे भले 8 दिन के हों, मां के थनों से दूध उतरने का इंतजार कर रहे हैं। कि मां को खाना मिले और उन्हें दूध। यह भारत है भगत सिंह के सपनों का। भगत सिंह कहते हैं, हमारे नेता महज अपनी बुज़दिली और आराम त्याग की भावना के अभाव को छिपाने के लिए असली समस्या पर पर्दा डालकर नकली समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। सुनते हैं हमारे अन्नदाता खाद्य मंत्री का साक्षात्कार। Ramvilas Paswan, who is of course India's food minister, and I began by asking him, मैंने ये सवाल पूछा, रामविलास पासवान जी ये बताइए कि जैसे हमने अभी दिखाया कि आप देख रहे थे कि ऐसे बहुत सारे गोदाम में करोड़ों का आपके पास धान भरा हुआ है और लोग अभी भूख से बिल्कुल त्रस्त हैं, तो क्यों ना आप उसको रिलीज कर दें, उस स्टॉक को स्टेट को दे दीजिए, फ्री में भी दे दीजिए, तो कि उन लोगों को बांटे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसा सरकार क्यों नहीं कर देती इस वक्त? नहीं, इसमें 2 चीज है कि आपको मालूम है कि जो 81 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, हम उनको 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। पहले क्या था कि जब 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ, तो इसके पहले जो है APL था, BPL था, 3 कैटेगरी था, APL, BPL, अंत्योदय। तो अभी भी अंत्योदय तो है ही, उनको 35 kg जो है दिया जाता है पर फैमिली पर मंथ। नहीं, लेकिन पासवान जी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए ये जो ग्रेन आपके गोदाम में है उसको क्यों नहीं रिलीज कर देते? सबसे बड़ी बात इसमें 2 चीज है। एक है कि जो नंबरिंग तय होता है वो योजना आयोग ने तय किया था और ये 10 साल के लिए होता है। तो 2011 में जो का रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है। ये बात सही है कि 2021 में जो है आते आते जो है एक घर में 5 आदमी था तो 7 आदमी हो गया है। वो गरीब ही हैं, है ना। लेकिन जो नंबरिंग तय होता है वो कितना परसेंटेज रहेगा योजना आयोग ने तय कर दिया है और ये राज्य सरकार के ऊपर में है। जैसे मान सपोज कर लीजिए करीब जो है 10 करोड़ लोग जो है जाली निकाले गए, तो यदि राज्य सरकार चाहती तो 10 करोड़ जो लोग हैं जो जाली निकला है उसमें से जो लोग नीडी हैं उनका किया जा सकता था। अब इसमें क्या है, नहीं एक मिनट मेरी बात एक बार सुन लीजिए पहले, क्योंकि ये मेरी बात डेलिकेट मामला है ना। इसमें क्या है कि जो अभी हम 3 महीने का दे रहे हैं वो 46,000 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी में लगेगा, 46,000 करोड़ रुपया लगेगा, है ना। तो जहां तक मानते हैं कि जब पैसा का मामला आता है, ये बात आपका कहना सही है कि हमारे पास में गोडाउन में जितना क्या कहते हैं कि अनाज है वो अगले साल भर के लिए सफिशिएंट है और बम्पर फसल भी होने वाला है। तो अभी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई थी हमारे ये होम मिनिस्टर, हम और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस बैठक में क्या कहते हैं कि ये हुआ
कि दो चीज इसके लिए किया जाए। एक तो कि लोग हैं शिविर में हैं उनको जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है और नेशनल डिजास्टर फ्री बना दिया जाए। रेट था वो रेट को यदि हम खरीदते हैं जैसे चावल है ₹20 तो एक बांध दिया गया कि ₹21 किलो गेहूं और ₹22 केजी चावल, और जो भी जो राज्य सरकार जितना चाहे उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो खरीद करके कर सकता है। नहीं, वो तो कर सकती है, वो तो कर सकते हैं पासवान जी, वो खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि उसकी जरूरत क्या है। जो आपके पास धान जो पड़ा हुआ है वो वैसे ही आप प्रोक्योर कर चुके हैं, तो आप उनको सीधा सीधा दे दीजिए इस इमरजेंसी के वक्त में। देखिए, ये क्राइसिस का पीरियड है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार पर ही क्या कहते हैं कि यह सब चीज नहीं छोड़ा जा सकता है ना। राज्य सरकार का भी क्या कहते हैं दायित्व बनता है ना, जिस स्टेट में है उनका भी दायित्व बनता है। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 लाख मान लेते हैं कि 60,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी के ऊपर में प्रत्येक महीना भारत सरकार क्या कहते हैं कि सिर्फ ये खाद्य पदार्थ पर देती है। तो मानते हैं कि वो जो बर्डन है, जो एक्स्ट्रा बर्डन क्या कहते हैं, जैसे अभी 46,000 करोड़ का बर्डन एक्स्ट्रा हुआ, फिर मान लेते हैं कि और भी है। फिर दूसरी बात है कि ये एक जी, बट जो आप अगर खर्चे की बात कर रहे हैं तो ये एक इमरजेंसी, मैं यही कह रहा हूं कि ये इमरजेंसी का वक्त है, तो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए इस धान को आप रिलीज भी कर देते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आएगा? नहीं, बहुत खर्चा है। वही तो हमने कहा ना कि हम जो खरीद रहे हैं और जिस भाव से खरीद रहे हैं और जिस यदि मुफ्त में देंगे तो 46,000 करोड़ रुपया जो है सो 3 महीना का जो है क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा यदि इतना ही उसमें लगेगा। यदि खरीद नहीं क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि दे रहे हैं, लेकिन हम ₹2 किलो 3 रुपये किलो पर 22 रुपये 30 रुपये खरीद करके और ₹2 पर बेच रहे हैं, तो उसमें तो बर्डन आएगा ही। अभी तो 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का सब्सिडी है। तो मामला जहां पैसा का है उसमें नहीं, लेकिन पासवान जी, जो आप खर्चे की बात कर रहे हैं, जो आप इस वक्त धान जो रख रहे हैं गोदाम में, उसका भी तो खर्चा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको बांट देते हैं जो एक्सेस पड़ा हुआ है इस वक्त, तो जो अभी आने वाला है खरीफ का, जो अभी गेहूं जो आप प्रोक्योर करेंगे, राइस प्रोक्योर करेंगे, उसके लिए जगह भी तो बन जाएगी। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बात आप ये भी समझिए कि जो क्राइसिस का पीरियड आया उसमें लोग रुपया या सोना को तो खा नहीं सकता है, खाएगा तो क्या कहते हैं अनाज को ही खाएगा। यदि हमारे पास में गोडाउन में एक्स्ट्रा चावल दाल नहीं रहता तो हम कहां से देते लोगों को? तो लोगों के सामने में तो और भी भीषण परिस्थिति उत्पन्न होती। अब ये जो क्या करने कोरोना वायरस है, ये कब तक लॉन्ग करेगा, कब तक रहेगा, ये किसी के हाथ में तो है नहीं। तो आपके पास में जो चीज एक्स्ट्रा है आप उसको कल खत्म कर दीजिए, तो कल भविष्य में यदि कुछ करने का होगा तो कहां से आप करेंगे? जी जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड रामविलास। सुना ना आपने, साफ साफ सुना। अब तथ्यों से समझिए। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का उपक्रम है, इसके गोदामों में कुल 8,720 करोड़ किलो अनाज का भंडार है। ये मार्च 2020 की स्थिति है, जो कि बफर है 4 गुना ज़्यादा अनाज, आवश्यकता से ज़्यादा। इसका उपयोग जन कल्याण योजनाओं के लिए होता है। बहुत आसान गणित है, आसानी से समझने वाला। इसको समझने के लिए आपको राफाल विमान में नींबू मिर्ची लगा के उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। FCI के गोदामों में 8,700 करोड़ किलो अनाज। अगर भारत की गरीब जनसंख्या 100 करोड़ माने तो हर इंसान के हिस्से आता है 87 किलो राशन। मतलब 1 साल का राशन है FCI के गोदामों में आज के समय में।
था क्या मुश्किल इसको समझना? इस वर्ष बम्पर फसल होने की उम्मीद है, तकरीबन 33,400 करोड़ किलो। और इस खरीदी के बाद एफसीआई के गोदामों में 10,000 करोड़ किलो से भी ज़्यादा अनाज हो जाएगा। 1.5 वर्ष का अनाज पूरे भारत के लिए, जिसके लिए भंडारण की समस्या है और खर्चा भी है, भंडारण लागत और संभाल व्यय के रूप में 1.5 वर्ष के खाने का भंडार बड़े गोदामों में कैद। क्या मायने हैं इसके? सरकार अगर 10 किलो अनाज उन प्रवासी मजदूरों को दे दे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और दर दर भटक रहे हैं, और इन मजदूरों की संख्या अगर 10 करोड़ माने, तो सिर्फ 1% अनाज ही एफसीआई का लगेगा और उस अनाज की कीमत बैठेगी करीब 2,500 करोड़ रुपए। और अगर 20 करोड़ मजदूरों को दे दें तो 5,000 करोड़ रुपए। कितनी बड़ी रकम लगती है ये 5,000 करोड़ रुपए? समझिए इस देश को और भगत सिंह के विचारों को। सरकार खुद कहती है 7.25 लाख करोड़ का एनपीए सरकारी बैंकों पर। एनपीए मतलब कर्ज जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं है। सरकार खुद कहती है 6 माह में 1,13,000 करोड़ के फ्रॉड। बहुत छोटी लगती है ये रकम 5,000 करोड़ के सामने। 2.5 लाख करोड़ के बैड लोन्स को बट्टे खाते में डाल दिया गया। क्या ये रकम भी बहुत छोटी लगती है? जब अन्नदाता मंत्री से पूछा गया कि एफसीआई के गोदामों में पड़ा अनाज गरीबों को दे देना चाहिए, तो सुना आपने क्या कहते हैं? राज्य सरकार खरीद ले, सब सेंट्रल गवर्नमेंट पे मत छोड़ो। हम तो पहले से ही सब्सिडी देते आए हैं खाने की, हमारे ऊपर और बोझ ना डाला जाए। हम जिस भाव में खरीद रहे हैं अगर फ्री कर देंगे तो बोझ आएगा। मामला पैसे का है। यह अनाज भविष्य की आपदाओं के लिए है। सुना था ना आपने उनका साक्षात्कार? अब तो आंसू निकलते होंगे ना करुणा के भाव से आपकी आंखों में। अगर आपका दिल नहीं पसीज रहा है तो भगत सिंह का यह विचार सुनिए। भगत सिंह कहते हैं, पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। क्या मायने हैं इसके? क्या यही कारण है आपका दिल नहीं पसीज रहा? आज इस छिले घुटने वाली मीडिया, जिसके घुटने किसी दहलीज पर झुकने से छिले हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करने में लगी है, या फिर चाइना पाकिस्तान, जबकि उसको हर गली मोहल्ले, रोड, कस्बे, शहर, गांव की स्थिति दिखानी चाहिए, लोगों का कष्ट दिखाना चाहिए और उनके कष्टों का निवारण भी। पर वह तो आईटी सेल के साथ साठ गांठ कर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में आपके अंदर के इंसान को कत्ल करने में लगी है। इतनी नफरत उपजा रही है कि हमें गरीब मजदूर की हालत महत्वहीन लगती है। पर दिया जलाने और पटाखे फोड़ने हम आंख बंद कर सड़कों में निकल पड़ते हैं। इसीलिए दिल नहीं पसीज रहा हमारा। और अंत में कुछ सवाल और समाधान। क्या एफसीआई के गोदाम गरीब मजदूरों के लिए नहीं खोल देने चाहिए? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 10 किलो राशन नहीं देना चाहिए? हर भूखे व्यक्ति के पास मदद पहुंचे, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनानी नहीं चाहिए? टेलीकॉम कंपनियों के कॉल सेंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य में विधायक हैं, एमपीज हैं, हर क्षेत्र में सांसद हैं। अपने क्षेत्र का जिम्मा नहीं ले सकते कि उनके क्षेत्र में कोई भूखा ना हो? अगर मीडिया हर गली मोहल्ले, कस्बे, गांव, शहर का सही चित्रण पेश करे तो क्या लोगों की समस्याएं सामने नहीं आएंगी? अन्यथा ये ना हो कि वायरस से ज्यादा लोग भूख से ना मर जाएं। धन्यवाद।